चलिए चलिए, अभी तक हमने देखा वो प्रोटोकॉल किस तरह से बनाना है, देखा। उसमें अब सिर्फ इतना बाकी है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके कनेक्टेड ऑर्गन क्या है और मसाज पॉइंट। 3 पॉइंट बाकी है हमारा, जो हम आज से सीखेंगे हर एक ऑर्गन के साथ। ठीक है, सो आपको लिखते जाना है और मैं आपको बताती जाऊंगी हर एक ऑर्गन के बारे में। जितना भी हमें सीखा है वो आज से प्रॉपर सीखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडिंग लगा सकते हैं आप, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रोटोकॉल में था कि कनेक्टेड ऑर्गन लिखना है, प्रोटोकॉल में था कि कनेक्टेड ऑर्गन लिखना है, तो हर एक का कनेक्टेड ऑर्गन यहाँ पे बताऊंगी मैं। ठीक है, कि उसके साथ दूसरा कौन सा ऑर्गन लेना है तो बीमारी जल्दी ठीक होगी। ठीक है, चलिए ब्रेन से कनेक्टेड ऑर्गन है स्पाइनल कोड। ब्रेन इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कोड, पीछे पूरा स्पाइनल कोड पीछे होती है और हमारा ब्रेन तो पूरा कनेक्टेड है उसके साथ। वहीं से शुरू होता है, जहां ब्रेन खत्म होता है वहीं से स्पाइनल कोड पूरा शुरू होता है। चलिए, अब पहला पॉइंट था हमारा वहां पे प्रोटोकॉल में कि प्रॉब्लम क्या है, आस्क द प्रॉब्लम। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। तो प्रॉब्लम कौन सी होगी कि ये हम ब्रेन का पॉइंट लेंगे, तो प्रॉब्लम लिखिए। चलिए, सबसे पहले तो ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम में आएगा अल्जाइमर। एक्सक्यूज मैडम, बोलिए। सर मैडम आप लिख के बताइए ना कैसे लिखते हैं, तो हमको कोई जानकारी नहीं ना कैसे लिखते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज लिख के बताइए ना इसके ऊपर। लिख के बताओ यानी आपका जो बोर्ड रहता है ना लैपटॉप का, वो नहीं आता है मुझे सॉरी, वो पीयूष आप सर किसी करते को हैं। बोलिए मैडम, किसी को बोलिए वो लिख के बता सकते हैं क्या? हाँ, अल्जाइमर, अल्जाइमर नहीं पता आपको? अल्जाइमर चैट, अल्जाइमर इस तरह से लिखो। चैट में लिखा देखो इस तरह से। फिर ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर, अल्जाइमर, फिर ब्रेन कैंसर। एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ना, एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ना, ये भी ब्रेन का प्रॉब्लम है। अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर और एपिलेप्सी। फिर मेंटल डिसऑर्डर यानी पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर यानी पागलपन। फिर बारी आई पार्किंसन यानी हाथों में और पैरों में इस तरह से ट्रेमर होना, हाथ का और पैर का कांपना, इस तरह से भी लिख सकते हो या पार्किंसन भी लिख सकते हो। फिर ब्रेन स्ट्रोक, पार्किंसन, उसके बाद आएगा ब्रेन स्ट्रोक। फिर लिखो ग्रे हेयर, यहाँ पे पूरा पॉइंट आएगा, ये हमारा ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस, ये हमारा सारी उंगली में है मगर ये हमारा मेन ब्रेन कॉरेस्पॉन्डेंस, यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम होगी। ग्रे हेयर और हेयर लॉस। चलिए मैं फिर से बताती हूँ कि ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम कौन से है, तो ब्रेन का पॉइंट लोगे तो अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर, एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर यानी कि पागलपन, फिर पार्किंसन यानी हाथों का और पैरों का कांपना, फिर ब्रेन स्ट्रोक, फिर हेयर लॉस और ग्रे हेयर। इतने सारे प्रॉब्लम होंगे तो आप ब्रेन पॉइंट लोगे। ठीक है, चलिए अब मसाज पॉइंट लिख लीजिए, इसकी पीडीएफ में आपको भेजूंगी, अभी खत्म होने के बाद वो पॉइंट का लोकेशन कहाँ है वो पॉइंट भेजूंगी। अब इसमें TCMC6 ऐसे सारे पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट के नाम ऐसे क्यों है, क्योंकि पार्क जेवू ने जो आविष्कार किया सुजोक का, जिस तरह से TCM में हमारे मेरिडियन के नाम किस तरह से अलग अलग है, तो उससे TCM से अलग करने के लिए पार्क जेवू ने इस तरह से अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, तो नाम थोड़े MC6 है, T16 है,
ऐसा पॉइंट, ऐसे सारे नाम होंगे, उसका लोकेशन कहाँ है वो मैं आपको अभी पीडीएफ खत्म होने के बाद भेजती हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, ब्रेन से रिलेटेड मसाज पॉइंट लिख लीजिए। T16 1616, T फॉर टाइगर। T16 1616। फिर हेलो। C, हाँ बोलो। T16 के बाद क्या बोला? हेलो बोलो। मैम, आप पॉइंट जो बोल रहे हैं वो लिखना है कि पीडीएफ मिलेगा? लिखना है, पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ में सारे पॉइंट एक साथ है, तो कौन सा हेलो वो समझ में नहीं आएगा, ये लिखना है। ठीक है। मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीडीएफ मिलेगा कि लिखना है हमको? पीडीएफ तो सारे पॉइंट का एक साथ मिलेगा, फिर ब्रेन का पॉइंट कौन सा है कैसे पहचानोगे, सो लिखना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ T16 के बाद हाँ, क्या बोला? T16 1616। उसके बाद अच्छा, कुछ नहीं बोला, अभी बोलती हूँ। ओके। C 4 5 6 7, C यानी कैट, 4 5 6 7, C के 4 पॉइंट ये पीडीएफ में मिल जाएगा। और 5वां पॉइंट है MC6, C के 4 पॉइंट, फिर MC6, M फॉर मुंबई, C फॉर कैट, MC6 6 नंबर का पॉइंट। तो अगर ब्रेन का जो भी अभी तक बताया जो प्रॉब्लम है होगा, आपको कोई पेशेंट आएगा तो कहाँ पे मसाज करोगे, ये सिर्फ मसाज पॉइंट है, उस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ये सिर्फ मसाज पॉइंट है, उस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ मसाज करना है। मैडम, हाँ बोलिए। ये पॉइंट है ना, आप चार्ट में लिख के डालो मैडम, मुझे करेक्ट लिखने में आएगा, नहीं तो हमको समझेगा नहीं। MC है कि MD है कि MP है कि एम्स है, देखिए मैं कि पूरा TW लिखना, है। सुनिए मैं पूरा लिखने को बैठूंगी ना तो 15 दिन नहीं में नहीं, भी सिर्फ टाइम। पॉइंट लिख दीजिए मैडम, पॉइंट लिख हाँ, दीजिए, बाकी कुछ मत क्योंकि लिखिए। बहुत सारे पॉइंट एक एक बार साथ फिर होते से हैं। बताइए, हाँ एक मैं बार रिपीट फिर से करूंगी, बताइए। हाँ मैं रिपीट करूंगी, पर लिखना तो आपको ही है, ठीक है। चलिए, और उसमें तो मिल ही जाएंगे आपको। T16 16, T16, फिर C 4 5 6 7, मैं हर एक पॉइंट 2 बार रिपीट करूंगी, मगर लिखना तो आपको है, ठीक है। 4 5 6 7, C का पॉइंट 4 5 6 7, और MC6, M फॉर मुंबई, C फॉर कैट, और उसका 6 नंबर का पॉइंट। हाँ ठीक है पूनम जी, अच्छा है। आप यहाँ पे मत लिखिए, सब लोग लिखेंगे, मगर सिर्फ आप अपनी नोट में प्रॉपर लिखिए, ठीक है। हाँ थैंक यू। चलिए, अब इसके साथ थोड़ी थोड़ी रेमेडी भी बताती हूँ आपको, कि अगर पेशेंट आए वो ठीक होने में उसे क्या मदद रूप हो सकते हैं, और दूसरी तरीके से तो हमें पेशेंट को बताना है कि आपको पालक, अखरोट, मूंगफली, पालक, अखरोट, मूंगफली और बादाम ज्यादा खाना है। ब्रोकली भी अच्छा है। पालक, अखरोट, मूंगफली और ब्रोकली। और नॉन वेज जो लोग खाते हैं उनके लिए फिश, जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं उनके लिए फिश, जो ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, अब ये ग्रे हेयर भी मैंने बताया, हेयर लॉस भी बताया, तो ग्रे हेयर की एक रेमेडी है, लिख लीजिए आप लिख लीजिए, कि ग्रे हेयर में आंवले का पाउडर लेना है, आंवले का पाउडर, और नारियल का तेल, आंवले का सूखा पाउडर और नारियल का तेल, ठीक है, दोनों को मिलाकर अगर एक कटोरी तेल लेते हो तो उसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल दो, उसे मिक्स कर लो और स्काल्प में लगा दो, ठीक है। आंवले का पाउडर और नारियल का तेल मिक्स करके स्काल्प में लगा दो, ठीक है। फिर सुबह उसे शैम्पू कर सकते हो आप, या फिर 3-4 घंटे करके रख के भी शैम्पू कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही, आंवले का पाउडर बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ग्रे हेयरों के लिए लंबे समय तक करना पड़ेगा मगर अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
चलिए, ये ब्रेन का रिलेटेड का प्रॉब्लम सबको क्लियर हुआ? बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, कनेक्टेड ऑर्गन आ गया, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ये आ गया, और उसके साथ मसाज पॉइंट जहां पे हमको मसाज करना है वो पॉइंट भी आ गया। तो ये इस तरह से प्रोटोकॉल में ये सब आपको ऐड करना है। बाकी का हमने प्रोटोकॉल कैसे बनाना है वो सीख लिया है। ठीक है, चलिए। सो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हुआ सबको? बोलो, कितना क्लियर हुआ? यस मैडम मैम, तो बीमारियां कैसे बोल दीजिए? क्या बोल दूं फिर से? बीमारियां कौन कौन सी इसमें इंक्लूड होती है? अच्छा, अल्जाइमर, अल्जाइमर, ब्रेन कैंसर, एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ना, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर मेंटल डिसऑर्डर, पार्किंसन, ब्रेन स्ट्रोक और ग्रे हेयर और हेयर लॉस, ग्रे हेयर और हेयर लॉस। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेन के बाद यहाँ पे क्या आया पॉइंट? सीधा हमारा दो आई। क्या आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे आया हमारा दो आइस। ये ब्रेन का पूरा पॉइंट, ठीक है, हर एक उंगली पे है इंसेक्ट सिस्टम की तरह, मगर कॉरेस्पॉन्डेंस का देखने जाओ तो ये पूरा हमारा ब्रेन आ गया। इसके बिल्कुल नीचे आएगा ये हमारी दो आइस, ब्रेन के बिल्कुल नीचे हमारी दो आइस जो यहाँ पे लोकेट होती है। ठीक है, चलिए। आइस इज कनेक्टेड विथ, उसका कनेक्टेड ऑर्गन कौन सा है लिख लीजिए। आइस इज कनेक्टेड विथ ब्रेन एंड लीवर। आइस इज कनेक्टेड विथ ब्रेन एंड लीवर, ये दोनों पॉइंट साथ में लेने हैं। अगर आइस का कोई प्रॉब्लम हो तो ब्रेन पे भी ट्रीटमेंट करो, लीवर पे भी ट्रीटमेंट करो। चलिए, आइस के रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम है चलिए देखते हैं। एलर्जी, सबसे पहले तो एलर्जी। फिर रेड आइस, आंखें कभी लाल लाल हो जाती है कभी कभी। फिर लॉन्ग टाइम तक लेंस का पहन के रखना तो भी इन्फेक्शन होता है। लॉन्ग टाइम तक लेंस का पहन के रखना, जो लोग चश्मे पहनने पसंद नहीं करते वो लेंस पहनते हैं, तो उनको ज्यादा लंबे टाइम तक, कभी कभी रात को भूल जाते हैं निकालने को, तो सुबह आके जो लाल हो जाती है उसमें इचिंग जैसा होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक लेंस पहन के रखना। फिर कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस ये एक तरफ का इंफेक्शन ही है। ये कंजक्टिवाइटिस होता है वो हवा से होता है। फिर कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। हाँ, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। फिर रेटिना का प्रॉब्लम, रेटिना का प्रॉब्लम। फिर आंखों का बहंगापन, आंखें नॉर्मल नहीं होती है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती है। आंखों का बहंगापन। फिर ब्लर विजन, धुंधला दिखाई देना, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, ब्लर विजन। फिर आई इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं आईज में, कभी कभी सूजन हो जाती है, रेड आईज हो जाती है, तो आई इन्फेक्शन। फिर ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कितनी सारी बीमारी है देखिए आईज के रिलेटेड, अगर पॉइंट सिर्फ एक। मैम ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा इस पर्दे के उसके साथ प्रॉब्लम होता है, शुगर वाले को ज्यादा होता है। हाँ हाँ,
ओल्ड एज में ये ज्यादा होता है। हाँ, फिर वीक मसल्स, आइस के मसल्स वीक हो जाना। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, देख लीजिए। आइस के प्रॉब्लम में कनेक्टेड ऑर्गन है ब्रेन और लीवर, ठीक है। चलिए उसके साथ कौन से प्रॉब्लम हो गए? एलर्जी, रेड आइस, लॉन्ग तक की लेंस का पहन के रखना, फिर कंजक्टिवाइटिस, फिर मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट, फिर रेटिना का प्रॉब्लम, आइस का बहगापन, ब्लर विजन, फिर इंफेक्शन, ग्लूकोमा और वीक मसल्स। इतने सारे प्रॉब्लम हो गए, मगर पॉइंट होगा सिर्फ यहाँ पे हमें या क्लस्टर स्टार मैग्नेट लगाना है या फिर 2 में ब्लैक पेपर लगाना है। स्टार मैग्नेट लगाना है या फिर 2 ब्लैक पेपर, साबुत ब्लैक पेपर, साबुत मरी बोलते हैं, वो लगाना है, ठीक है। मेथी दाना भी लगा सकते हो, मेथी दाना भी लगा सकते हो। चलिए आइस के रिलेटेड मसाज पॉइंट लिखिए। आइस के रिलेटेड मसाज पॉइंट कौन कौन से होंगे? अगर आइस की प्रॉब्लम है तो मसाज कहाँ पे दोगे पेशेंट को कि काफी तक रिलीफ मिले उसे? E36, E फॉर एलिफेंट, E36, E46, E36, E36, 3636, GL4, L for London, GL4, G for Goa, GL4, ये सारे पॉइंट पे हमें मसाज करना है, ठीक है, कुछ पॉइंट नहीं लगाना है। E2, E36 पहले बोला, फिर GL4 बोला, उसी तरह से E का दूसरा पॉइंट है E2, 2 नंबर का पॉइंट। फिर V2, V फॉर वापी, V2, E2, फिर V2, फिर TR23, TR ट्रेन का TR23 पॉइंट। पीडीएफ सबको मिल जाएगी यहाँ पे। 20 कितने बोला सर मैडम? 2323, 2323। हाँ। फिर C46, C यानी कैट, C46, फिर से रिपीट करती हूँ, E36, GL4, E2, V2, TR23 और C46, इतने सारे पॉइंट पे हमें मसाज करना है। अगर आइस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अभी बताया, वो प्रॉब्लम अगर आपके पास पेशेंट लेके आए तो इस पॉइंट पे आपको मसाज करना है, ठीक है। चलिए अब रेमेडी में क्या करेंगे? अगर आइस में इंफेक्शन है तो बोरिक पाउडर का शेक करेंगे सबसे पहले, तो ये तो कॉमन है, बोरिक पाउडर का शेक करना, ये तो कॉमन है। या फिर ठंडे पानी की, अगर लाल आइस हो गई हो तो नॉर्मल ठंडा पानी, फ्रीज का ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल ठंडे पानी की छालक लगाएंगे। मैम बोरिक पाउडर का शेक कैसे? बोरिक एक कटोरी वार्म वाटर लीजिए, एक कटोरी वार्म वाटर लीजिए, उसमें आधी चमची बोरिक पाउडर डाल के उसे डिसॉल्व कर दीजिए, तुरंत ही डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसपे रुई या कपड़ा डुबो के नीचो के इस तरह से आप सेक कर सकते हैं बोरिक पाउडर का। ऊपर दूसरा है शिवाम्बू। शिवाम्बू का मतलब पता है सबको? शिवाम्बू यानी खुद का यूरिन पी सकते हो या खुद का यूरिन आइस में डाल सकते हो। उसके कप आते हैं, उस कप को लेके जो मेडिकल शॉप में मिलते हैं, शिवाम्बू के कप मेडिकल शॉप में आई कप बोलोगे ना तो वो लोग दे देंगे। वो कप आई शॉप में, वो मेडिकल शॉप में मिलते हैं, वहीं से लेके अगर प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हो। एक ऑप्शन है ये कि आप शिवाम्बू का यूज कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट, सुबह उठो, जब भी उठो आंखें खुले,
अपनी लार लेके दोनों आइस में अंजन की तरह मांझ दो, अंजन की तरह लगा दो इस तरह से दोनों आइस में। फिर ही आगे वॉशरूम या नहाने को जाओ। ये भी बेस्ट तरीका है। खुद की लार आइस में लगानी है दोनों तरफ, ठीक है। और सब्जी में सबसे बेस्ट क्या है पता है? कोरिएंडर, हरा धनिया, उसका जूस भी पी सकते हो। आइस का प्रॉब्लम हो तो हरा धनिया का जूस भी पी सकते हो आप लोग। और बेस्ट टॉनिक फॉर आइस, बेस्ट टॉनिक फॉर आइस। मैम जूस कितना? जूस आधा कप हर रोज पी लो। एक बेस्ट टॉनिक बताती हूँ आइस के रिलेटेड। बादाम, सौंफ और मिश्री। बादाम वलियारी, सौंफ यानी वलियारी, और मिश्री यानी खड़ी साकर बोलते हैं। सो बादाम, सौंफ और मिश्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लो और मिक्सी में क्रश कर लो। थोड़ी मात्रा में ले लो। क्या डायबिटिक वाला क्या करें? डायबिटिक वाला उसमें मिश्री मत डालो, ठीक है। ठीक। हाँ, बादाम, सौंफ और मिश्री ले लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, पाउडर जैसा बन जाएगा, ठीक है। फिर आप जो दूध पीते हो 250 ml 100 ml जो भी दूध पीते हो उसमें 1 चम्मच सुबह मिला के पी लोगे तो काफी हद तक आइस का मसल्स टाइट होंगे और आइस को अच्छे से पोषण मिलेगा, क्योंकि बादाम सौंफ दोनों आइस के रिलेटेड पोषण देती है, ठीक है। गाजर का जूस भी अच्छा है अगर सीजन है गाजर की तो। समर में तो नहीं मिलता है मगर अभी तक गाजर आता है तो आप पी सकते हो गाजर का जूस, कोरिएंडर का यानी हरा धनिया का जूस। चलिए, आइस का क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं। आइस के बाद आएगी बीच में हमारी नोज, अंगूठे भी, यहाँ पे बीच में हमारी नोज आएगी। आइस के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें? ये भी इसमें ही आएगा, मगर ये डार्क सर्कल सभी को नहीं होते इसलिए मैंने लिया नहीं। मीन्स वो नेगेटिव होता है तो मैंने अभी लिया नहीं इसका, मगर इसमें ही होता है। आइस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो यहीं से सॉल्व होंगे, ठीक है। और मैम स्पेक्स के लिए ये ट्रीटमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगी। अगर पेशेंट को धीरज है, पेशेंस है तो उस पेशेंट में कभी करो, ठीक है। बीच में छोड़ देना। क्या लगाना है? क्या डार्क सर्कल के लिए क्या लगाना है? डार्क सर्कल के लिए कुछ नहीं लगाना है, ये पॉइंट पे मसाज करना है और ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ओके, कुछ नहीं लगाना है, डार्क सर्कल के लिए कुछ नहीं लगाना है। अगर चश्मे का नंबर है, समझो चश्मे का नंबर है तो वो लार का मैंने बोला वो करो, काफी हद तक आराम मिलेगा पेशेंट, ठीक है। धीरे धीरे करके पेशेंट का नंबर थोड़ा कम होता जाएगा। हेलो, बोलिए। ये गाजर और धनिया का जूस मिला के पी सकते हैं? गाजर का दोनों मिक्स मत करो, समझो। गाजर का अलग पी सकते हो या धनिया का अलग पी सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। आधा आधा कॉफी पीना है इतना, ठीक है। तो दोनों अलग पी सकते हो। ओके, चलिए अब दूसरा है नोज के रिलेटेड प्रॉब्लम। नोज आई हमारी, आइस का प्रॉब्लम खत्म हुआ, ब्रेन का प्रॉब्लम खत्म हुआ, अब बारी आती है हमारा नोज की बारी। चलिए, नोज इज कनेक्टेड विथ, कनेक्टेड ऑर्गन लिखिए। नोज इज कनेक्टेड विथ बैक ऑफ थ्रोट और ओला फैक्टरी ऑर्गन। बैक ऑफ थ्रोट, थ्रोट के पीछे एक नली होती है, उसके साथ ये नोज पूरा अंदर से जुड़ा होता है। और ओला फैक्टरी ऑर्गन, ये भी उसके साथ एक पूरी पाइप आती है यहाँ पे। ओला फैक्टरी ऑर्गन और बैक ऑफ द थ्रोट, ये कनेक्टेड ऑर्गन है। मैम ये ओला फैक्टरी ऑर्गन किधर होता है? यहीं पे आएगा, नोज में ट्रीटमेंट करोगे ना यहीं पे आ जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे ही कनेक्टेड है तो यहाँ पे पूरी यहाँ पे पॉइंट लगाओगे ना बीच में तो पूरा कवर हो जाएगा। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है
तो थोड़ा पीछे लगा दो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नोज के पीछे, बिल्कुल नोज के पीछे। बोलिए, चलिए अब प्रॉब्लम कौन कौन से होंगे नोज के रिलेटेड? रनिंग नोज, नाक से पानी बहना, रनिंग नोज यानी नाक से पानी बहना। फिर नाक में ब्लॉकेज होना, नाक बंद हो जाता है, सर्दी की वजह से नाक में प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होता है, नाक एक नाक चालू रहता है, एक नाक बंद हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा। रनिंग नोज, फिर ब्लॉकेज, फिर इंफेक्शन, फिर इंफेक्शन, फिर एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी होती है नाक के रिलेटेड, और सबको छींके चालू हो जाती है। फिर नाक में मस्सा होना, नाक में मस्सा होना, ये पेनफुल सिचुएशन होती है। यहाँ पे अगर मसा होता है ना तो पेशेंट को काफी पेनफुल रहता है। फिर साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम। चलिए अब इसके कनेक्टेड ऑर्गन कौन से, कनेक्टेड पॉइंट सॉरी मसाज पॉइंट कौन से है लिख लीजिए। GL4, GL, G फॉर गोवा, L फॉर लंदन, GL4, फिर GL20, फिर से GL, मीन्स GL का 4 पॉइंट, 11 पॉइंट और 20 पॉइंट, 20 पॉइंट, GL के 3 पॉइंट है, GL4, 11 और 20, ये तीनों पॉइंट पे आपको मसाज करना है। अगर ज्यादा सर्दी हो गई हो ना तो सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है पता है? हम एक तो नाश लेना है, हमें गर्म पानी की भाप लेनी है, और दूसरा कि अजवाइन होती है हमारे किचन में, अजवाइन होती है, उसे तवे पे थोड़ी भून लेनी है और उसकी पोटली बना के सूंघनी है। ये बेस्ट उपाय है, सर्दी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। अजवाइन को तवे पे थोड़ा भून लीजिए और फिर उसकी पोटली बना लीजिए और सूंघनी है उसे, बस। गर्म पानी की भाप तो लेनी ही है, लेनी है, क्योंकि वो बेस्ट उपाय है। अगर नाक का ब्लॉकेज हो गया होगा तो गर्म पानी की भाप लोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा। फिर दूसरा है सरसों के तेल को थोड़ा गुनगुना करना है, सरसों के तेल को थोड़ा गुनगुना करना है और उसके 2-2 ड्रॉप, सिर्फ 2-2 ड्रॉप, एक नाक इस तरफ एक नाक इस तरफ, 2 ड्रॉप यहाँ 2 ड्रॉप यहाँ बस डालना है, थोड़ा गुनगुना, गरम नहीं करना है, गुनगुना। मगर नोज का प्रॉब्लम हो तो गर्म पानी ज्यादा पियो, ये लिख दो सब, गर्म पानी पीने से काफी हद तक आराम मिलता है। सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना तो गर्म पानी पीना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिप्स एंड माउथ। नोज के बाद आएगा लिप्स और माउथ, अंदर के प्रॉब्लम। चलिए, लिप्स इज कनेक्टेड विथ, लिप्स एंड माउथ इज कनेक्टेड विथ स्टमक, पेट के साथ कनेक्टेड है। लिप्स एंड माउथ कनेक्टेड ऑर्गन है स्टमक, स्टमक के साथ ये दोनों, हम खाना खाते हैं कहाँ जाता है? पूरा स्टमक में। तो ये बोलिए मैम, ये नोज पॉइंट में हमको वो कुछ नहीं लगाना है, स्टार मैग्नेट या कुछ भी? नोज में, नोज पे कहाँ क्या लगाओगे? नोज पे यहाँ पे आप एक लौंग लगाओगे, उसका बड़ा छोर नीचे की तरफ आएगा, नोज पे बड़ा छोर नीचे की तरफ आएगा और डंडी ऊपर आएगी। जिस तरह से हमारा नोज है, देखिए यहाँ बड़ा है,
यहाँ पे नैरो है। तो जो लॉन्ग यानी कि लविंग का बड़ा छोर होता है वो नीचे की तरफ आएगा, और या फिर और ये डंडी वाला है ऊपर की तरफ आएगा, या फिर 2 स्टार मैग्नेट। 2 स्टार। ठीक है, हाँ स्टार मैग्नेट। हाँ। एरिया किस तरह से है उस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, ये समझ लो। ओके। एरिया किस तरह से, अगर देख लीजिए ये लंग्स का एरिया है, हमने बताया था, ठीक है, बीच में हार्ट है और यहाँ पे 2 लंग्स है, तो लंग्स का एरिया बड़ा है, स्टार मैग्नेट या मेथी दाना नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, बात खत्म। इस तरह से सोचो, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज मैम, ब्रेन में आपने कहा कि कुछ भी लगाना नहीं है हमको, कोई भी ब्रेन में क्या magnet? लगाना नहीं है, जो मसाज करना है, ठीक। चलिए अब इसके मसाज पॉइंट लिखिए। इसके नोज के, लिप्स एंड माउथ के रिलेटेड मसाज पॉइंट लिखिए। E6, E4 क्या हुआ? प्रॉब्लम नहीं बताया, कौन कौन सी प्रॉब्लम अरे आएंगी? हाँ, सॉरी भूल गई। हाँ, प्रॉब्लम में लिखिए होठ का फट जाना, होठ का फट जाना, क्रैक हो जाते हैं लिप्स पे, तो होठों का फट जाना। फिर दांतों का दर्द, वो भी हमारे मुंह के अंदर ही आता है, दांतों का दर्द। टीथ पेन, दांतों का दर्द यानी टीथ पेन। फिर जॉ पेन, जड़बे का दर्द, जड़बे का दर्द, जॉ पेन। फिर पायोरिया, यानी यहाँ पेड़ू में पस का हो जाना, पायोरिया यानी पेड़ू में पस का हो जाना। माउथ अल्सर, मुंह में छाले पड़ जाना, माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले पड़ जाना। फिर कैविटीज, छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो कैविटीज हो जाती है, तो कैविटीज। और बैड स्मेल, अगर किसी के साथ अच्छे से जो किसी ने ब्रश नहीं किया हो या मुंह नहीं गरारा किया हो, तो अगर आप बात करोगे तो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, हम वहां पे रुक भी नहीं सकते हैं। तो बैड स्मेल, यहाँ पे ही ट्रीटमेंट होगी बैड स्मेल की, ठीक है। लिप्स एंड माउथ, यानी कि लिप्स यहाँ पे बिल्कुल नोज के नीचे, यहाँ पे कट के बिल्कुल ऊपर, हाँ यहाँ पे थोड़ा ऊपर। फिर से रिपीट करती हूँ, होठों का फट जाना, दांतों का दर्द, जॉ पेन, पायोरिया यानी कि यहाँ पे पस का हो जाना, फिर माउथ अल्सर यानी कि मुंह के छाले, फिर कैविटीज और बैड स्मेल। इतने सारे प्रॉब्लम में एक ही पॉइंट, ठीक है। चलिए अब इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए, इसके मसाज पॉइंट लिख लीजिए। E4 and 6, E फॉर एलिफेंट, E4 और 4 नंबर और 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ई का 4 नंबर और 6 नंबर। फिर GL11, 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 ये 3 ही उसके मसाज पॉइंट है। चलिए अब टीथ का प्रॉब्लम हुआ तो क्या खाओगे, क्या करोगे? सबसे पहला स्वीट खाना बंद करो, टीथ का प्रॉब्लम हो स्वीट खाना बंद करो, ठीक है। फिर ऑयल पुलिंग सबसे बेस्ट है, ऑयल पुलिंग यानी तिल का तेल हो तो उसे थोड़ा लेके 1 या 1.5 चमची, ज्यादा नहीं, उसे मुंह में इस तरह से घुमाना है 5 मिनट तक, 5 मिनट तक। अगर मसूड़ों में प्रॉब्लम हो, कैविटीज हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो टीथ के रिलेटेड, तो तिल का तेल लीजिए और फिर 1.5 चम्मच, ज्यादा नहीं, आप गरारा मीन्स इस घुमा सके उतना ही वो लीजिए और इससे इस तरह से घुमाइए पूरा, और फिर 5 मिनट के बाद उसे थूक देना है, निगलना नहीं है, ठीक है। अगर मुंह में छाले पड़ गए हो
मुंह में छाले पड़ गए हो तो क्या करोगे? एलोवेरा जेल लगाओगे या शहद लगाओगे? एलोवेरा जेल लगाओगे या शहद लगाओगे? या क्या बोले मैम? शहद, हनी, एलोवेरा जेल या शहद, दोनों में से कुछ भी, जो भी अवेलेबल हो हमारे पास, जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। मैम ग्लिसरीन भी लगाते हैं ना? क्या ग्लिसरीन भी लगाते हैं? ग्लिसरीन 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 भी लगाते हैं, मगर शहद ज्यादा इफेक्ट करेगा, ग्लिसरीन से भी ज्यादा शहद इफेक्ट करता है। शहद लगाना चाहिए, अगर माउथ अल्सर हुआ ना तो बेस्ट है शहद लगाना चाहिए, या एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब मसाज पॉइंट भी लिख ली, मसाज पॉइंट लिख लिया आपने, E6, E4 और GL11, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लिप्स और माउथ के अंदर का प्रॉब्लम, यानी टीथ का प्रॉब्लम, ठीक है। मैम ये मसाज के साथ हम इसमें मोक्सा और ये सब भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, यहाँ पे आप मोक्सा कर सकते हो, यहाँ पे मसाज करना है यहाँ पे, और फिर मोक्सा कर सकते हो, ठीक है। तो मसाज मतलब हम अपने हाथ से करेंगे और वो जो रिंग है वो भी यूज करेंगे? वो भी करेंगे, हाँ। हाँ, मसाज पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए सुजोक में। हाँ, मसाज बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे कैरी करता है, क्योंकि मसाज करोगे, जितना मसाज करोगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा, जितना मसाज करोगे सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। रिंग से करोगे या हाथ से करोगे, किस भी तरह से, दोनों तरफ से करोगे तो बेहतर है। तो इस तरह से आप मसाज करोगे तो काफी हद तक आराम मिलेगा, ठीक है। और मैम दूसरे फिंगर्स पे भी यूज करेंगे? एक एक करके बोलो। हाँ मैम, जैसे आपने बताया कि लिप्स एंड माउथ कनेक्टेड विद स्टमक है, तो हाँ। लिप्स के तो कोरस्पॉन्डेंस में मसाज करेंगे, तो साथ में स्टमक कोरस्पॉन्डेंस पे भी ये करेंगे? स्टमक पे ही, जितना लिप्स पे करो उतना सामने जो भी है कनेक्टेड ऑर्गन उस पे करना ही करना है। जिस तरह से मैंने बताया ना, आइस का ब्रेन और लीवर है, तो लीवर के पॉइंट पे भी इस तरह से मसाज करना है, और आइस के क्या ब्रेन के पॉइंट पे भी हमें मसाज करना है। यहाँ पे ब्रेन यहाँ और लीवर यहाँ पे, दोनों पॉइंट पे मसाज करना है अगर आइस का प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। इस तरह से समझना है, जो कनेक्टेड ऑर्गन है उसका पॉइंट लेना ही लेना है, ठीक है। Ma'am, nose is connected with which organ? Nose and mouth is connected with stomach. And mouth. Nose. अच्छा, nose, back of throat और olfactory organ. Back of throat और olfactory organ. मैम जो ये आपने पॉइंट्स नोट कराए हैं, तो ये कुछ अलग जगह पे होंगे? ये अलग जगह पे है, हमारी बॉडी पे है, हमारे हाथ में नहीं है ज्यादातर। यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, इस तरह से यहाँ पे होगे, समझे। तो हाथ में ज्यादातर थोड़े हैं हाथ में पॉइंट, मगर ज्यादातर बॉडी पे होगी, ठीक है। अभी मैं लोकेशन भेजती हूँ, पूरा PDF है उसका, और ये जो मुक्ता की बुक मैंने भेजी है उसमें भी आप रिफर कर सकते हो, उसमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आप बुक खोलो, उसमें दिया हुआ है सारे पॉइंट कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आते हैं, उसका लोकेशन कहाँ है, तो आप सारे पॉइंट देख के उस पे देख सकते हो, ठीक है, रिफर कर सकते हो। चलिए अब नोज आया, लिप्स आया, अब बारी आती है ईयर की, अब बारी आती है हमारे कान की, ठीक है। चलिए, ईयर इज कनेक्टेड विथ किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ईयर इज कनेक्टेड विथ kidney and small intestine. Kidney and Small intestine. Kidney और small intestine. चलिए, प्रॉब्लम कौन कौन से हो गए? ईयर होगा, ईयर का होगा तो प्रॉब्लम कौन कौन से हो गए? सबसे पहले तो टिनाइटस, यानी कान में आवाज का गूंजते रहना, जैसे म्यूजिक बज रहा हो, टिनाइटस।
फिर बारी आती है लॉस ऑफ हियरिंग, कम सुनाई देना, लॉस ऑफ हियरिंग या बिल्कुल सुनाई ना देना। फिर आती है पर्दे की प्रॉब्लम, इनर कान में पर्दे की प्रॉब्लम होती है। सबसे बेस्ट या सबसे पेशेंट आपको टिनाइटस के मिलेंगे। काफी हर रोज अगर मोबाइल इस तरह से रख के पूरा दिन रहोगे तो ये प्रॉब्लम होने ही वाला है। ठीक है, तो ईयर इज कनेक्टेड विथ किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके मैंने प्रॉब्लम्स बताए। चलिए अब मसाज पॉइंट लिख लीजिए, TR5 और 21। TR यानी ट्रेन, TR5 और 21 2 पॉइंट है। हेलो हाँ बोलो। मैम, TR का 5 और TR का ही 21 है। 21, हाँ दोनों का एक ही पॉइंट है मगर पॉइंट अलग है। ठीक है, और T चलिए ईयर का प्रॉब्लम होगा तो क्या कर सकते हो आप, सरसों का तिल का तेल लीजिए और उसमें लहसुन की पेस्ट डाल दीजिए थोड़ी और उसे गुनगुना कर दीजिए और फिर उसे छान के एक एक या दो दो बूंद आप कान में डाल सकते हो। अगर कुछ पेन है, दर्द कान में दर्द हो रहा है या मैल हो गया हो तो आप तिल का तेल थोड़ा गर्म करिए, वार्म करिए, गुनगुना करिए, ज्यादा गर्म मत करिए। फिर उसमें गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, प्लेन गार्लिक छून उसे कट करके डाल दीजिए और थोड़ा गर्म हो जाए, बाद में उसे छान लीजिए और छान के फिर 2-2 ड्रॉप यहाँ 2-2 ड्रॉप यहाँ लगा सकते हैं आप। मैम कान का पर्दा ठीक हो जाता है? कान का पर्दा ठीक होने में बहुत ही वक्त लगता है मगर ठीक होता है ऐसा बोलते हैं। हो जाता है हाँ, मैम नहीं ठीक होता है। कान का प्रॉब्लम अगर उसमें होल होता है तो ठीक नहीं होता है, समझो। कान का प्रॉब्लम में होल होता है तो ठीक नहीं होता है, ठीक है। मगर अगर कम सुनाई देना ऐसा कुछ पर्दे की प्रॉब्लम की वजह से होता है तो वो ठीक होता है, मगर इट्स टेक टाइम। ओके मैम, ओल्ड एज में जैसे मैडम सुनाई देने की प्रॉब्लम होती है तो ये ठीक होती है? क्या? ओल्ड एज में ये अधिकतर सबको ओल्ड एज में होती है ये प्रॉब्लम, कान से कम सुनाई देता है। ये क्या ठीक होगा? हर रोज पॉइंट लगाओ फिर देखो कि फर्क पड़ता है कि नहीं। ठीक है, पॉइंट लगाना शुरू करो आप लोग। ठीक है मैडम, और मैम पास आना, क्या मैडम पास आना। मैडम डॉक्टर लोग तो बोलते हैं उसमें कान भी में ये और पॉइंट नाक में। लगाओ। हाँ, उसमें भी ये पॉइंट लगाओ। ठीक है, मैडम कान में और नाक में मसाज करो उनको मसाज करो। ठीक है, हाँ पूरी कान का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट करो। एक्सक्यूज मैडम, कौन सा? कान और नाक में कान तेल में नहीं क्या डालना आएगा चाहिए यहाँ बोलते पे? हैं डॉक्टर। क्या लगाओगे? चलिए बोलिए, आप ही बताओ मुझे। कान में यहाँ पे क्या लगाओगे? दोनों साइड यहाँ पे स्टार मैग्नेट स्टार मैग्नेट लगा सकते हो। यहाँ पे काला कान मरी पे स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, मेथी दाना लगा सकते हो और छोटा वाला राजमा आता है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो दोनों तरफ छोटा राजमा भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे मेथी दाना, स्टार मैग्नेट, 2 स्टार मैग्नेट यहाँ पे, 2 स्टार मैग्नेट यहाँ पे, या फिर एक एक राजमा दोनों साइड, एक एक राजमा दोनों साइड। काला मिरी भी चले ना मैडम? क्या? काला मिरी, काली मिर्च? काली मिर्च नहीं, यहाँ पे काली मिर्च मत लगाओ। नहीं नहीं हो यहाँ मैडम बोलो। डॉक्टर तो बोलते हैं ना कान में और नाक में तेल नहीं डालना चाहिए, फिर कैसे डालेंगे मैडम? तेल नहीं डालना चाहिए, अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है तो मत डालो, मगर नहीं, छोटे बच्चे को हो गया तो नहीं, किसी को ही डालना नहीं चाहिए बोलते। नहीं, तेल से क्या होता है, अगर कान में कम सुनाई देता हो, समझो तेल से क्या होता है, सिर्फ वो मॉइस्चराइज करता है कान को और कुछ नहीं करता है। और अगर गार्लिक वाला तेल बनाए तो वो थोड़ा दर्द कम करता है, इसमें उसका ज्यादा बड़ा रोल है ही नहीं, समझो। ठीक है, तो तेल डालने में कोई परेशानी नहीं है, 2-2 ड्रॉप ही डालने हैं, पूरी बॉटल नहीं डालनी है। ठीक है, तो 2-2 ड्रॉप्स डालोगे कोई परेशानी नहीं होगी।
अगर मैंने तो देखा है कभी किसी बच्चे को कान में कुछ घुस गया, कोई जंतु चला गया और उसको के निकलने के बाद अगर दर्द होता हो तो वो दर्द काफी हद तक कम होता है। अगर ये तिल का तेल और लहसुन का पेस्ट बना के छान के जो मैंने अभी बताया आपको, तो काफी हद तक आराम मिलता है, क्योंकि गार्लिक में वो दर्द कम करने की क्षमता होती है। और तिल का तेल तो अच्छा ही होता है, ठीक है, तिल का तेल कान में बेस्ट होता है। खुजली वगैरह रहे तो हाँ, वो लगा सकते हो आप। मैम कान में से पस क्यों आता है? कान में पस क्यों आता है? कान में पस इसलिए आता है क्योंकि अंदर अगर पानी चला जाए या कचरा चला जाए, कभी कभी एटमॉस्फेयर में काफी हद तक ऐसे जम्स होते हैं जो कान में चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। हम हर रोज थोड़ी यहाँ पे कुछ छलनी जैसा लगेंगे, वहां कान में चले ही जाता है। सो अगर हमें पानी के साथ वो कचरा मिक्स हो जाता है और अंदर के ऑर्गन को डैमेज करता है, तो वहां पे सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से वहां पे पस हो जाता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया सबको? चलिए अब लास्ट वाला ले लेते हैं आज तक, क्योंकि अभी टाइम हो गया, अभी पीयूष सर बोलेंगे। चलिए, ईयर हो गया, अब थ्रोट की बारी। ईयर हो गया, अब थ्रोट की बारी, ठीक है। ये थ्रोट का यहाँ पे पूरा पॉइंट आएगा, ये पूरा थ्रोट का पॉइंट। यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट बड़ा वाला लगा दो, यहाँ पीछे लगा दो क्लस्टर मैग्नेट, तो आराम मिलेगा, ठीक है। चलिए उसके ऑर्गन सब देखते हैं। थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट, थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट, सीधा यहाँ पे हार्ट पे आएगा, हार्ट आएगा। थ्रोट इज कनेक्टेड विथ हार्ट। अब थ्रोट मीन्स उसमें क्या क्या आएगा? थ्रोट मीन्स क्या क्या आएगा? एसोपेगस पाइप, एसोपेगस पाइप, फिर विंड पाइप, नाक से जो हवा जाती है वो विंड पाइप नीचे तक जाती है, तो विंड पाइप, वो भी थ्रोट से कनेक्टेड है यहाँ पे तक, ठीक है। फिर टॉन्सिल यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे टॉन्सिल, वो भी थ्रोट का एक पार्ट है, और वो सूज जाता है तो हमें गले में खाराश हो जाती है। फिर वॉइस बॉक्स, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं, वो क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ये वॉइस बॉक्स को लार्नेक्स भी बोलते हैं, लार्नेक्स, LARNEX, लार्नेक्स भी बोलते हैं। तो थ्रोट मीन्स ये सारे ऑर्गन यहाँ पे आ गए। मैम इट्स लैरिंक्स नॉट लार्नेक्स। क्या? इट्स लैरिंक्स मीन्स ऐसा ही बोलते हैं, लार्नेक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स होता है ना हमारा, वो हम उसको लैरिंक्स ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, लैरिंजाइटिस भी बोलते हैं मैम। हाँ फेरिंजाइटिस फेरिंक्स में होता है और लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। थायराइड क्या आता है? थायराइड अब प्रॉब्लम लिखाती हूँ, ये थायराइड अंदर होता नहीं है, ये थायराइड एक प्रॉब्लम है। अभी मैंने क्या बोलता है कि थ्रोट के मतलब क्या है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये बताया मैंने, ठीक है। थायराइड तो एक प्रॉब्लम है। पड़जी पे आती ना मैडम? हाँ, थायराइड तो मैम गले में। चलिए थ्रोट की प्रॉब्लम क्या क्या होगी? थ्रोट के थायराइड ग्लैंड तो गले में होती है ना? गले में होती है, ग्लैंड्स गले में होती है, वो ऑर्गन नहीं है, वो ग्लैंड्स है, ठीक है। प्रॉब्लम लिखिए, थायराइड की प्रॉब्लम वहीं पे होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। फिर गले का इंफेक्शन, गले का इंफेक्शन, फिर सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट यानी सूखा हो जाना गला, सॉर थ्रोट, गले में खांसी हो जाना, ये सब। फूड पाइप की प्रॉब्लम, फूड पाइप की प्रॉब्लम,
फिर आवाज चली जाना, वॉइस बॉक्स है तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आवाज चली जाना और गला खराब होना। अगर ज्यादा ठंडा खा लिया तो गला खराब हो जाएगा, तो गला खराब होना। चलिए फिर से रिपीट करती हूँ। थायराइड, क्या प्रॉब्लम है थ्रोट के रिलेटेड? थायराइड, उसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। फिर इन्फेक्शन, फिर सॉर थ्रोट, फिर फूड पाइप प्रॉब्लम, फूड पाइप प्रॉब्लम और आवाज चली जाना, आवाज का चली जाना और गला खराब होना। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम है थ्रोट के रिलेटेड। अब मसाज पॉइंट J21, J फॉर जयपुर, J21, 2121 और J का दूसरा पॉइंट 17 और 21 दोनों पॉइंट, J21 और J17। फिर P7, P फॉर पैरोट, P7, P का 7 नंबर का पॉइंट और E36, E फॉर एलिफेंट, E36, J21, J का दूसरा पॉइंट 17, फिर P7 और E36, ये चारों पॉइंट पे हमें मसाज करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए, थ्रोट में कौन सी रेमेडी बेस्ड? नमक वाले पानी के गरारा करना, नमक वाले पानी के गरारा करना या फिर हल्दी वाला दूध पीना, या फिर हल्दी वाला दूध पीना। और गले की खाराश के लिए या फिर खांसी के लिए एक बेस्ट उपाय है, काली मिर्च का पाउडर लीजिए, चुटकी, काली मिर्च का चुटकी पाउडर लीजिए, उसमें डुबोए इतना ही मध लीजिए, मध यानी शहद, उसमें थोड़ा शहद डाल दीजिए। फिर जो मिक्सर बनेगा वो रात को चाट लीजिए, रात को खा लीजिए, फिर पानी नहीं पीना है। गले की खाराश जल्दी ठीक होती है। काली मरी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर चुटकी भर, ज्यादा नहीं, चुटकी भर पाउडर ले लीजिए, उसमें शहद मिलाइए, फिर मिक्स करके चाट लीजिए रात को, फिर पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं, कुछ पानी नहीं पीना है। ठीक है, तो अच्छा रहता है। मैडम मैं एक उपाय बताऊं? बोलो। अपनी फिटकरी रहती ना, तुरटी तुरटी, उसको तवा गरम करने का, उसके ऊपर घुमाने का मैडम, फूल जाती है। हाँ, वो फूलने के बाद में थोड़ा सा फूल लेने का, उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी एक चिमूट भर हल्दी डालने की, उसकी अच्छा। छोटी छोटी गोलियां बनाने की और अच्छा। रात को सोते वक्त कुनकुने पानी के साथ लेने की और अच्छा। खाली पेट सुबह में वो भी अच्छा। कुनकुने पानी, समझा इतना कफ संडास के मार्फत निकल जाता है। क्या बात है, अच्छा बताया आपने। ये ग्रुप में डाल देना, आप लिख के। ये हमने यूज किया है मैडम। हाँ, इसलिए बोलती हूँ कि अच्छा है। जाती है। हाँ, अच्छा है तो आप ग्रुप में डाल दो, ये तो सभी को पता चले। ठीक है। हाँ, ये जो रेमेडी आपने बताई ना, तो सभी को पता चले, इसलिए आप ग्रुप में डाल देना। ठीक है। ओके। हाँ। चलिए, थ्रोट का पूरा हुआ, आज के लिए इतना ही। थायराइड के लिए मैडम क्या? थायराइड के लिए क्या करना है? थायराइड के लिए क्या करना है?